लोनी गाजियाबाद में 9th में 3 बार फेल हुआ। गवर्नमेंट स्कूल ने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया। इन्होंने पैसे खा करके उसको एडमिशन दिया। इसके सिर में कुछ ऐसी चीज़ मारी है प्रकार वगैरह जिससे कि गोंदा और हाथ की नस काटी है बच्चे की। जब इसने वहाँ पे बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया इसे बाथरूम में बंद करके मारा है इन लोगों ने। ऐसी लापरवाही करी और ध्यान भी नहीं दिया मेरे बच्चे पे। उसके बावजूद आज 4 दिन हो गए किसी स्कूल में से किसी टीचर ने आके हमें ये सांत्वना नहीं दी। हमारे देश में स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है और आजकल बच्चे स्कूल में ही सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के नई उस्मानपुर में मौजूद हूं, जहां पर एक स्कूली बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था और उसकी अपने सीनियर के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस वजह से उसकी हत्या हो गई। आज हमारे साथ उसी बच्चे यानी कि सागर के परिवार वाले मौजूद हैं। आइए चलिए इस मामले को गंभीरता से जानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ सागर के पिता मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था। उसके बाद में जो नावेद नाम का लड़का है वो उसके साथ में उसका कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया और वो फिर उसे बहला फुसला कर अंदर गली में ले गया और गली में ले जाके उसकी हत्या कर दी। तो पहले मामला निपट गया था, उसके बाद उसे बुलाया गया। उसे स्कूल में छुट्टी होने के बाद में बाहर भी लड़ाई हुई है। बाहर लड़ाई होने के बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद में बच्चों के साथ में वही नावेद उसको भाई बोल करके वो ले करके गया गली में और हत्या कर दी। जिस बच्चे ने हत्या की उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र होगी तकरीबन 20 या 22 साल। लेकिन जो बाकी मीडिया वाले हैं और थाने वाले हैं उन्होंने उसको नाबालिग घोषित करने के लिए 12 साल एज लिखवाई है, जबकि वो लोनी गाजियाबाद में 9th में 3 बार फेल हुआ। गवर्नमेंट स्कूल ने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया। इन्होंने पैसे खा करके उसको एडमिशन दिया। ऐसे स्कूल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि कार्रवाई क्या हो, ऐसे स्कूल को बंद ही कर देना चाहिए। उस बच्चे के खिलाफ ऐसे भी और कोई केस आए हैं स्कूल में कि बच्चे ने किसी और को परेशान किया हो? ऐसे ही बच्चों को तो अगर हम बोलेंगे तो बच्चे तो सब कुछ बता देंगे, लेकिन अगर आए होंगे तो स्कूल वाले थोड़ी ना बताएंगे। भाई हमारे बच्चे के साथ में सब कुछ हुआ है तो हम बताएंगे, और किसी के बच्चे के साथ में नहीं होगा तो वो क्यों बताएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? वो तो उससे तो बात हमारी काफ़ी टाइम से चल रही है। स्कूल के प्रिंसिपल से भी, इसके क्लास टीचर से भी, जो राजकुमार क्लास टीचर है इसका बच्चे का, उसको हम 50 बार बोल के आए हैं, लेकिन उसने आज तक कुछ नहीं करा। उसको हमने ये भी बोल दिया कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा तो इसे हम इन बच्चों से दूर रख, दूर बैठा ले, अपने सामने बैठा ले, तो उसे भी नहीं, ये भी काम नहीं करा। उसने कहा हमारे से बोला कि तुम्हारे कहने से थोड़ी ना बैठा लूँगा। हत्या की तो FIR हुई है मैडम। तो उसमें कहाँ तक पहुँची है पुलिस? पुलिस ने उसको नावेद को गिरफ्तार कर लिया। बाकी उसके जो और 3-4 साथी हैं उनको नहीं करा अभी तक। हम तो ऐसे बच्चे को फांसी चाहे, वो तो यूँ कहे कि हम तो वो बनेंगे, डकैत बनेंगे आगे जाके। आप बच्चे के क्या लगते हैं? मैं तो पड़ोसी हूँ। आप कैसे हैं? हम भी तो यही चाह रहे हैं बेटा, इंसाफ चाहिए। अरे वो तो दाऊद बनाएगा तो रोज मारेंगे हमारे बच्चों को। तो हिंदू लोग मुसलमान से कैसे मरवा लेंगे? हिंदू लोग मुसलमान से कैसे मरवा लेंगे? मुसलमानों को छोड़ो तो रोज मारेगा हमारे बच्चों को। हाँ, मतलब ऐसे तो बच्चों को, हर बच्चे को खतरा है। स्कूल में हर बच्चे को खतरा है। और हिंदू लोग तो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को पेपर भी नहीं दुआएंगे इस स्कूल में। स्कूल अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो पलट रहा है। हाँ, स्कूल वाले गलती नहीं मानते, फिर मैडमों को डांटता है, वो टीचरों को भी कहना। आपको लग रहा है कि स्कूल ये मामला दबाने की कोशिश कर रहा है? और क्या कर रहा है वो हमारे सामने? इसको तो फांसी होनी चाहिए, इन लड़कों को तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा गया। एक बच्चा है, एक बच्चा 2 बहन है, नू कैसे काम चलेगा? हमारे साथ सागर की बहन भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा भाई मेरा बहुत सीधा साधा था, एक ही भाई था मेरा लौता। हाँ देख लो, जिस बच्चे ने हत्या की आपको पता है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? या पूरा क्रिमिनलों का फैमिली बैकग्राउंड है। उसका मामा BC है। इसके सिर में कुछ ऐसी चीज़ मारी है प्रकार वगैरह जिससे कि गोंदा और हाथ की नस काटी है बच्चे की। अभी पता नहीं चल पाया किससे वार किया है। पहले बाथरूम में भी बंद करके मारा था इसे स्कूल में। अच्छा ये बताइए, सागर ने इससे पहले कभी शिकायत की कि मेरे साथ स्कूल में रैगिंग हो रही है, सीनियर्स मुझे परेशान कर रहे हैं? ये सीनियर नहीं है मैडम,
सागर हमारा 8th में है, ये 6 क्लास का लड़का है। इन्होंने उस फेलियर बच्चे को एडमिशन जो है 6 क्लास में दिया है। और है बड़ा वो। और उसकी अगर हाइट देखो, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि वो 20-22 साल का दिखाई दे रहा है, जिसको ये 12 साल का साबित कर रहे हैं। सीधी फांसी जैसे काफ़ी बार फेल हो चुका है उसके बाद। हाँ, उसके बाद में इन्होंने पैसे लेकर के 6ठी क्लास में इसको एडमिशन किस बेस पे दिया? ऐसे स्कूल पे तो और उल्टा केस होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इस पे ताला लगना चाहिए ऐसे स्कूल पे। एक स्कूल में पहले इधर भी हुआ, एक स्कूल में पहले इधर भी हुआ था, वो भी बंद हो गया था। ऐसे ही मामला होया था। ये मामला पहले भी हो चुका है। हाँ, एक इधर होया था, मैं नाम तो जानती नहीं स्कूल का, इधर की साइड में है। और वो बंद हो गया स्कूल। अच्छा, यहाँ पर मनोज तिवारी भी आए थे, तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? उनसे भी इसी विषय में बात हुई है और वो 2 दिन का आश्वासन दे करके गए हैं। कुछ मदद वगैरह के लिए कहा हो आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल के गए, ऐसा तो कोई भी नहीं बोल के गया। और फांसी चाहिए बस, क्योंकि हमारा बच्चा गया। इस वक्त हमारे साथ सागर की दादी मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहूँ बेटा, मैं मेरा बच्चा तो छीन लिया इन लोगों ने। मैं कितनी दफ़े बोल के आई थी मेरे बच्चे को अलग बिठा लो इससे, तो राजकुमार सर के वो अलग बैठ गया। मेरा बेटा, मेरा पोता था, वो अलग बैठ गया। अलग बैठने के बावजूद राजकुमार सर उससे ये कहते हैं कि तेरे कहने से तू अलग बैठेगा, जहाँ पे हम बिठाएंगे वहाँ पे बैठेगा तू, समझे। तब उसे फिर वहीं पे बैठा दिया, जबकि वो उसके कभी कुछ फाड़ देते थे, कभी कुछ छीन लेते थे। कितने समय से वो सीनियर सागर को परेशान कर रहा था? कितना समय हो गया? वो सीनियर काय का था, वो 6ठी क्लास का था, वो 8th क्लास का था मेरा पोता। लेकिन मेरा कमज़ोर था, 2 महीने से तो बीमार पड़ा था मेरा बच्चा, दवाई खा रहा था। मैं ज़बरदस्ती उसे स्कूल भेज रही थी। सागर ने कभी आपसे बात की कि दादी मुझे कोई परेशान कर रहा है, मेरे को? हमारे नहीं कहता था, पता नहीं क्या कर दिया था। एक दफ़े उसके यहाँ पे नखून सारे पे हो रहे थे, तब ये भेजी थी। मैंने कहा नीलम जा पता करके आ क्या हुआ है। जब इसने वहाँ पे बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया इसे बाथरूम में बंद करके मारा है इन लोगों ने। जब बच्चे कार्ड लेके बाथरूम में जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो एक ही बच्चा जाना चाहिए, उसके पीछे 3 बच्चे कैसे पहुँच जाते हैं? टीचर से शिकायत नहीं की उसने? सबसे करी थी, अरुणा मैडम से भी करी थी, गौरव सर से ये बात करके आई थी, राजकुमार से मैं कह के आई थी, क्लास टीचर हैं वो इसके। लेकिन कौन से सब्जेक्ट के हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जब भी गई मुझे वो ही मिले थे। मैं उनसे बोल के आई थी, मेरा बेटा थोड़ा कमज़ोर है, बीमार चल रहा है, इसका ध्यान रखो, इसको मत मतलब वो करो। तो भी तुमने गौर नहीं करा। जब बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही है, तुम्हें ये लग रहा है ये बच्चा तो आगे पीछे छोड़ो ना, कि एक रुको एक जाओ, तुम सारे चले जाओ। तुमने ऐसी लापरवाही करी और ध्यान भी नहीं दिया मेरे बच्चे पे। उसके बावजूद आज 4 दिन हो गए, किसी स्कूल में से किसी टीचर ने आके हमें ये सांत्वना नहीं दी कि जो जिसने भी करा है उसके साथ है। स्कूल से कोई भी नहीं आया? ना टीचर आया? नहीं आया, कुछ भी नहीं करा है। आ गई समझ में? जब इन लोगों पर पड़ेगी कोई मुसीबत, जब इनको दर्द होगा। मेरा तो अकेला पोता था, मैंने कैसे पाला था मुझे पता है। मैं एक बहुत मजबूर गरीब परिवार में हूँ। मैंने अपने को कैसे पाला, कैसे प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन कराया, आज तक फीस भरी मैंने उसकी, लेकिन इन्होंने मेरे बेटे को मरवा दिया। अब मैं किसे खिलाऊं, किसको देखूं? मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे हाथ खाली हो गए दोनों। मैं क्या करूं, मुझे क्या इंसाफ दिलाएंगे, ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। आश्वासन तो सभी दे देते हैं, ऐसे तो ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये भी मुझे समझा रही हैं, आश्वासन ही तो है ये दिखाई तो रही हैं, लेकिन क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, समझे। लेकिन मेरा तो इन लोगों की लापरवाही से, स्कूल वालों की से, और मेरा बेटा चला गया, मेरा पोता चला गया। क्या मांग करूँ? मेरी तो बस वही मांग है, वो स्कूल बंद होना चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मेरे पति की बाजू भी टूटी हुई है, मेरे यहाँ तो अब कमाने वाला भी कोई नहीं है। मैं 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी बताओ आप। मेरा छोटा बेटा बिल्कुल अपाहिज है, वो ना हिल सकता ना डुल सकता है बिल्कुल भी। मैं उसे कैसे भी कैसे नो सोच रही थी, मेरा ये किसी दिन 4-6 साल और पढ़ा लूँ इसको, ये मेरा सहारा बन जाएगा, मेरे बेटे का सहारा बन जाएगा, और कोई मेरे पास सहारा नहीं है। वो भी मेरा छीन लिया बेटा, वो भी मेरा छीन लिया। तो यहाँ आपने सब परिवार वालों की बातें सुनी, और वो यही एक ही चीज़ कह रहे कि स्कूल पर एक्शन होना चाहिए, और वो ये भी बता रहे कि जिस बच्चे ने
हत्या की वो नाबालिग तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं उसको नाबालिग झूठा बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है, और बस ये यही चाहते हैं कि इनके बच्चे को इंसाफ मिले। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।